नीति आयोग ने चीन के साथ भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस एक्शन प्लान को बनाने के लिए स्टडी शुरू हो गई है। इसके तहत कारोबार रणनीति को भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ये स्टडी भविष्य में होने वाली जोखिमों से सप्लाई चेन को बचाने पर भी फोकस करेगी। नीति आयोग ने चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में 2 स्टडी की अगुवाई करने के लिए सलाहकारों से आवेदन मांगी हैं। ये कदम जून 2020 में गलवान हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखकर उठाया गया है। इस स्टडी में भारत चीन ट्रेड की सप्लाई चेन को परखा जाएगा। नीति आयोग ने इस रणनीति की वजह का खुलासा करते हुए कहा है कि कुछ उद्योगों में भारत की सप्लाई चेन में चीन की मुख्य भूमिका भारतीय सप्लाई चेन और प्रोडक्शन नेटवर्क की निर्भरता और संवेदनशीलता को बढ़ाती है। कोविड-19 और भू राजनीतिक तनाव के दौरान ये हालात ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस स्टडी का मकसद वक्त के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना है। इसके साथ ही सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए भू राजनीतिक हालातों के मद्देनजर पैदा होने वाले जोखिमों से बचने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा भारत के व्यापार जोखिमों को कम करने के लिए दूसरे एशियाई देशों के साथ भी भारत की सप्लाई चेन की तुलना की जाएगी। ये सारी कवायद व्यापार को किसी भी ऐसे खतरे से बचाकर रखने की है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्टडी के बाद कारोबारी नजरिए से भारत के सामने कुछ बातें साफ हो जाएंगी, जिनमें शामिल हैं भारत को सप्लाई चेन में विविधता लाने के तरीके पता लगना, सप्लाई चेन को ताकतवर बनाने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है या प्रोत्साहन देना है, और भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन को आकर्षित करने के मकसद को हासिल करने के लिए क्या जरूरी सुधार करने हैं। इन सारी कसरत को करने की वजह भारत का बढ़ता व्यापार घाटा है, जिसमें चीन का बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पर 2021-22 में भारत का वस्तुओं का व्यापार 1000 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। इसमें 422 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और 613 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया। इस तरह व्यापार घाटा 191 अरब डॉलर का रहा, जिसमें 38% यानी 73.3 अरब डॉलर अकेले चीन के साथ था। 2022-23 में भारत का एक्सपोर्ट 450 अरब डॉलर और इंपोर्ट 714 अरब डॉलर रहा और कुल व्यापार घाटा 263 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का केवल चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 32% यानी 83.1 अरब डॉलर था। ऐसे में अगर भारत चीन के साथ हो रहे अपने व्यापार घाटे को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सबसे बड़ी कामयाबी साबित होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।